चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, किसी भी मानव जाति में, मनुष्य जाति में सबसे जो घनिष्ठ संबंध यदि देखा गया है, सबसे जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप यदि देखा गया है, जो क्लोज रिलेशन या घनिष्ठ रिलेशन या घनिष्ठ संबंध मानव जाति में कौन सा है? मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि मानव जाति में, मनुष्य जाति में जो सबसे क्लोज रिलेशन, जो नजदीक का रिलेशन है, सबसे घनिष्ठ संबंध जो आता है वह है पति पत्नी का। हालेलुया। आमीन। पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वह घनिष्ठ है, वो क्लोज है। सारे संबंध से जो नजदीक संबंध है वो है पति पत्नी का संबंध। हालेलुया। मेरे प्यारों, यह रिलेशन कब क्लोज में आता है, कब नजदीकिया में आता है, कब घनिष्ठ में आता है? हालेलुया। ये घनिष्ठता तब आता है जब उनको वैवाहिक जीवन में बांध दिया जाता है। जब विवाहित जीवन में आ जाते हैं तब वे पति पत्नी क्लोज रिलेशन में आ जाते हैं, घनिष्ठ संबंध में आ जाते हैं, घनिष्ठता में आ जाते हैं। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि एक पति पत्नी का अगर क्लोज रिलेशनशिप में आना है या एक घनिष्ठ संबंध में आना है तो उसके लिए विवाह उनका बुनियाद है, वैवाहिक जीवन उनका फाउंडेशन है, वैवाहिक जीवन उनका बुनियाद है। हालेलुया। तो एक फाउंडेशन के आधार पर, एक बुनियाद के आधार पर यह पति पत्नी का रिलेशनशिप कायम होता है, बनता है। हालेलुया। जब पति पत्नी को क्लोज रिलेशनशिप में आना है, एक घनिष्ठता संबंध में आना है, तो वैवाहिक जीवन, विवाहित जीवन, विवाह उनके लिए फाउंडेशन बनता है, बुनियाद बनता है। हालेलुया। आमीन। अगर वैवाहिक जीवन ना हो, विवाहित जीवन ना हो, तो यह रिलेशनशिप क्लोज में नहीं आ सकता है, घनिष्ठता में नहीं आ सकता है। तो मानव जाति में सबसे अधिक अगर क्लोज रिलेशनशिप देखा गया है तो वह है पति पत्नी का रिलेशनशिप, जो वैवाहिक जीवन पर, वैवाहिक विवाहित जीवन के आधार पर बनता है। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि परमेश्वर के रीजन क्या है, कारण क्या है विवाह को लेकर आने का। विवाह को लेकर आने का, मैरिज को लेकर आने का एकमात्र कारण हमने अभी देखा कि दो को एक कर देना, यानी दो व्यक्ति को एक कर देना, यूनिटी में कर देना, कंपेनियनशिप में बना देना। हालेलुया। साझी कर देना, दो अलग को एक कर देना। वैवाहिक जीवन के द्वारा, विवाहित जीवन के द्वारा दो को एक कर देना, दो अलग को एक कर देना। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उनका कारण देखते हैं, परमेश्वर का कारण देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन का कारण क्या है? द रीजन इज फॉर मैरिज। रीजन क्या है मैरिज का, वैवाहिक जीवन का, मैरिज का कारण क्या है? कि दो एक हो जाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ये एक कारण है। सिर्फ इतना ही, यही एक कारण नहीं है। हम देखते हैं मलाकी की किताब में 2 अध्याय और 15वां वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने क्यों वैवाहिक जीवन लेकर आया, क्यों विवाह को लेकर आया, क्यों मैरिज को लेकर आया है? हालेलुया। मैरिज इसलिए लेकर आया कि दो एक हो जाए। मैरिज इसलिए लेकर आया है मलाकी 2 अध्याय 15वां वचन के अनुसार कि दो एक हो जाए, और मलाकी 2 अध्याय 15वां वचन के अनुसार कि योग्य संतान, परमेश्वर के लिए योग्य संतान, हालेलुया, योग्य संतान चाहता है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर दो लोगों को एक किया है ताकि उनके द्वारा, दो के द्वारा एक संतान को उत्पन्न कर सके जो योग्य, गॉडली चिल्ड्रन। तो पति पत्नी को वैवाहिक जीवन में लाने का कारण एकमात्र एक और कारण है कि परमेश्वर वंशज चाहता है, मनुष्य जाति की बढ़ोतरी चाहता है, मनुष्य बढ़ते रहे, फूले फले और बढ़े। तो हम देख रहे हैं कि विवाह को लाने का पीछे मकसद क्या है परमेश्वर का, कि दो एक हो जाए, और परमेश्वर अपने मनुष्य जाति को बढ़ाना चाहता है।
हालेलुया। क्या सिर्फ इसी के लिए परमेश्वर ने वैवाहिक जीवन को स्थापना किया है? क्या परमेश्वर ने सिर्फ इसी दो कारणों के द्वारा विवाह को लेकर आया है, मैरिज को लेकर आया है कि दो एक हो जाए और परमेश्वर अपने संतान चाहता है और इसका मानव जाति बढ़ते रहे? क्या यही दो कारणों के द्वारा परमेश्वर ने विवाह को लेकर आया है? नहीं मेरे प्यारों, सिर्फ यही दो कारण नहीं है। इसके अलावा जो महत्व कारण है, जो महत्वपूर्ण है, वो हमें जानने की प्रयास करना है कि परमेश्वर ने क्यों विवाह को धरती पर लेकर आया है, क्या कारण है उसके पीछे, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। हालेलुया। और हम यही देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, तो दूसरा अध्याय उत्पत्ति दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब अकेला बनाया था, तो परमेश्वर ने, वह अकेला था तो उसके लिए हवा बना, एक पत्नी बनाया, और वे दो थे परंतु दो को एक किया। और कैसे एक किया? क्योंकि फाउंडेशन क्या है? विवाह फाउंडेशन है। हमने अभी देखा कि दो व्यक्ति को एक आने का उनका फाउंडेशन है विवाह, और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने विवाह में लेकर आया, और इन दोनों जो अलग थे, इन दोनों अलग को परमेश्वर ने क्या किया? एक किया विवाह के माध्यम से। विवाह उनका फाउंडेशन बना, विवाह उनका आदर बना। हालेलुया। तो शुरुआत से परमेश्वर की प्लानिंग थी कि दो को एक किया जाए, और परमेश्वर की प्लानिंग थी कि यह दोनों परमेश्वर के लिए एक योग्य संतान लेकर आए। हालेलुया। तो हम देखते हैं अदन की वाटिका में सबसे पहला अगर विवाह को स्थापना किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, तो वह है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने सबसे पहले इस धरती के ऊपर विवाह को लेकर आया है। वो फाउंडर है, उसने स्थापना किया है, उसने इंस्टीट्यूट किया, उसने इस्टेब्लिश किया है विवाह को। हालेलुया। विवाह को परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है, स्थापना करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो क्या कारण है? उसका महत्वपूर्ण कारण को आज देखना है कि परमेश्वर ने विवाह में क्यों लेकर आया, विवाह में दो व्यक्तियों को क्यों बांधा, क्योंकि यह सबसे घनिष्ठ रिलेशन है, सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन आज पति पत्नी का है। क्यों परमेश्वर ने यह विवाह को लेकर आया है? इसके पीछे और भी कारण है मेरे प्यारों, जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो आज मैं आप पति पत्नियों को बांटना चाहता हूं। हालेलुया। आइए हम इसकी जानने के प्रयास करें कि क्यों परमेश्वर ने विवाह को स्थापना किया। हालेलुया। तो मेरे साथ में यदि आपने बाइबल लिया है तो बाइबल उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय को हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 26 वचन को हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन, वहां पर लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल कहता है 1 अध्याय 26वां वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? कहते हैं हम मनुष्य को, हम शब्द का प्रयोग किया गया है। परमेश्वर कहते हैं कि हम, यानी बोलने वाला एक नहीं है, यहाँ पर बोलने वाला एक से ज्यादा है, इसलिए हम का प्रयोग किया गया है। फिर परमेश्वर ने कहा हम, लेट अस कहते हैं हम, तो बोलने वाला सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर बोलने वाला एक से ज्यादा है। हम मनुष्य को, किसको बनाए? लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यहाँ पर लिखा गया कि परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को बनाए। किसको बनाए? मनुष्य को। और कैसे बनाए? परमेश्वर कहते हैं अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, और अपनी समानता में, अपने स्वयं के रूप में और अपनी समानता में हम किसको बनाए? मनुष्य को बनाए। किस लिए मनुष्य को बनाए? वो इसलिए बनाए ताकि वे समुद्र की मछलियों पर
और आकाश के पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। और वो बनाता है ताकि वो इस पर अधिकार भी रखे। घरेलू पशुओं पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर, समुद्र की मछलियों पर, सब पर वो अधिकार रखे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को बनाए। परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, हम बनाएंगे। तो बोलने वाला यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर बोलने वाला एक से ज्यादा है, जो कहते हैं कि हम मनुष्य को बनाएंगे और अपने स्वरूप के अनुसार। तो 26वां वचन में हम ये वचन को देखते हैं और 27वां वचन देखते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हालेलुया। 26वां वचन में हमने देखा, वहां पर कहते हैं कि हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप के अनुसार। कृपया ध्यान दीजिएगा, वहां पर शब्द लिखा गया मनुष्य। मनुष्य इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बींग्स, और वहां पर कहते हैं मैनकाइंड भी इंग्लिश में कहते हैं। और ऐसा भी लिखा गया, लेट अस मेक मैन। मैनकाइंड का मतलब है मानव जाति को हम बनाए। हालेलुया। ह्यूमन बीइंग, मानव जाति को हम बनाए। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाना है। मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आप ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा गया है मनुष्य। तो परमेश्वर की प्लानिंग है कि मैं मनुष्य को बनाऊं और अपने स्वरूप में बनाऊं, अपने स्वरूप के अनुसार। और 27वां वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। दोबारा कह रहे हैं कि वो मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप में 2 बार ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बाइबल में देख रहे कि परमेश्वर का प्लानिंग क्या है मनुष्य को बनाने का। मनुष्य, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में। तो आपके जहन में आना चाहिए, बार बार ये शब्द आना चाहिए कि परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में। और लिखा है 27वां वचन में, तब परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को बनाया नर और नारी करके। लिखा गया है नर और नारी करके। कैसे बनाया उसने? उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो हम देख रहे हैं कि उसका स्वरूप कैसे बनाया गया। उसका स्वरूप नर और नारी के रूप में आया। हालेलुया। उसका स्वरूप नर और नारी के रूप में आया। इमेज, उसका स्वरूप नारी के रूप में और नर के रूप में, दोनों के रूप में दिखा गया। हालेलुया। तो उसका स्वरूप नारी में पाया गया और उसका स्वरूप नर में भी पाया गया है। वो अपने स्वरूप को बनाया, मनुष्य को बनाया। और हम देखते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से वे कह रहे हैं हम मनुष्य को बनाए, हम मनुष्य को बनाए, हम मनुष्य को, और मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया? नर और नारी करके बनाया अपने स्वरूप में। तो जो नर है, मेल, वो है परमेश्वर का स्वरूप, और जो नारी है, फीमेल है, वह भी कौन है? परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। लेकिन अभी यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है। वहां पर लिखा है नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों लिखा है, शो लिखा है, शो। अब तक हम पढ़ रहे थे मनुष्य, और यहाँ पर लिखा है मनुष्यों, यानी यहाँ पर बहुवचन आ रहा है। इसके पहले एक वचन आ रहा था मनुष्य, और यहाँ पर लिखा है अब मनुष्यों। मनुष्यों, समझ लो मेरे प्यारों। अब तक परमेश्वर मनुष्य बोल रहा है, मनुष्य मनुष्य, और यहाँ पर जब नर और नारी को बनाया तो मनुष्यों कहता है। लेकिन बनाना क्या था परमेश्वर को? मनुष्य। लेकिन बनाया क्या? मनुष्यों। हालेलुया। और अपने ही स्वरूप में। तो मेरे प्यारों, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप को 2 भाग में विभाजित किया। अपने स्वरूप को 2 भाग में बनाया, 2 भाग में स्वरूप को विभाजित किया। एक तो नर के रूप में विभाजित किया, और एक नारी के रूप में विभाजित किया। हालेलुया।
और ये दो अलग है, एक मेल है और फीमेल है, दो अलग अलग बनाए हैं और स्वरूप है, परंतु दोनों अलग में बनाए गए हैं। और परमेश्वर जब इन दोनों को अलग देखता है तो मनुष्यों कहता है, मनुष्यों, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है मनुष्यों कहता है। जब दोनों को अलग देखता है तो कहता है मनुष्यों। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, जब दो अलग रहते हैं तो परमेश्वर उसको मनुष्यों कहता है, लेकिन परमेश्वर को बनाना था मनुष्य, अपने स्वरूप में मनुष्य बनाना था। हालेलुया। तो परमेश्वर का मनुष्य कब बनते हैं? हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं मनुष्यों बनाया गया, दो अलग है। जब दो अलग रहते हैं तो परमेश्वर उसे देखकर मनुष्यों कहता है, परंतु जब दो एक हो जाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं मनुष्य। हालेलुया। जब दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं तो उसे देखकर परमेश्वर कहते हैं मनुष्य, और जब दो अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं, तो उसे देखकर परमेश्वर कहते हैं मनुष्यों। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारे? तो परमेश्वर का स्वरूप एक मेल में और एक फीमेल में है। ये दो जब तक अलग रहते हैं तब तक परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप नहीं बनता है, फुल इमेज नहीं बनता है। परमेश्वर का फुल इमेज बनना है, कंप्लीट इमेज नहीं बनता है। जब दोनों अलग हो जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। परमेश्वर का स्वरूप तब दिखाई देता है जब वे एक हो जाते हैं, तब वो मनुष्य कर बुलाता है, तब परमेश्वर अपना स्वरूप देख कहता है कि यह मेरा स्वरूप है, यह मेरी कंप्लीट इमेज है, यह मेरा पूर्ण स्वरूप है। जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो वह परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप है, और उसे देखकर परमेश्वर कहता है यह मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अलग रहते हैं, जब दो अलग रहते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप झलकता नहीं है। हालेलुया। अकेले के अंदर परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप नहीं है। जब आप अकेले रहते हैं तो वहां पर परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप नहीं झलकता है। जब आप एक के साथ दो हो जाते हैं तब परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर विवाह को लेकर आया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का पर्पस क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, क्यों परमेश्वर ने विवाह को लेकर आया, क्यों परमेश्वर ने मैरिज को लेकर आया। मैरिज को इसलिए लेकर आया ताकि परमेश्वर दो लोगों को एक कर दे, और जब वे एक हो जाएगा तो परमेश्वर का पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है, उसके अंदर कंप्लीट इमेज दिखाई देता है। महत्वपूर्ण कारण, अब तक हमें लगा था परमेश्वर का कारण है कि सिर्फ बच्चे पैदा होना है, हमें लगा था कि दो लोगों को एक करे, सिर्फ यही कारण था। इससे बढ़कर कारण था, परमेश्वर चाहता था कि मेरा इमेज दिखे, मेरा स्वरूप दिखे। परमेश्वर अपने इमेज को दिखाना है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है। जब पति पत्नी एक हो जाते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का स्वरूप होता है, दिखाई देता है, पूर्ण स्वरूप दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ रहा है। जब एक अलग होते हैं तो वहां पर परमेश्वर का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। जब दोनों एक हो जाते हैं तब वहां पर परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको पति पत्नी को जोड़ा है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अपने रूप को प्रकट कर सके, ताकि आप दोनों के द्वारा, आप जब दोनों एक हो गए हैं तो वहां पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो आप वो व्यक्ति है, सभी पति पत्नी लोग हैं जो आपको परमेश्वर ने इसी जोड़ा है, इसीलिए जोड़ा है कि आपके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर सके। यह महत्वपूर्ण कारण है। द पर्पस, द मकसद परमेश्वर का यह था कि आपके द्वारा वो अपने आप को प्रकट कर सके, अपने स्वरूप को प्रकट कर सके। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कारण था कि लोग, पति पत्नी लोग इमेज को दिखाए, परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करें। हालेलुया। यह स्वरूप क्या है, यह इमेज क्या है? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप का मतलब है परमेश्वर अपने नेचर को प्रकट करना चाहता है। स्वरूप का मतलब है कि परमेश्वर अपने कैरेक्टर को प्रकट करना चाहता है, चारित्र को प्रकट करना चाहता है। स्वरूप का मतलब है परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करना चाहता है।
स्वरूप का मतलब है कि परमेश्वर अपने 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 कैरेक्टर, चारित्र, नेचर को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो यह पति पत्नी के द्वारा परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करता है, अपने कैरेक्टर को प्रकट करता है, नेचर को प्रकट करता है, चारित्र को आपके द्वारा प्रकट करता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है मेरे प्यारों। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं, आप ही प्रकट कर सकते हैं। जो व्यक्ति अकेला है वो नहीं प्रकट कर सकता। द मैन अलोन कैनोट मैनिफेस्ट हिज इमेज। वो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। एक अकेला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को, पूर्ण स्वरूप को नहीं प्रकट कर सकता है, कंप्लीट इमेज को नहीं प्रकट सकता है। कंप्लीट इमेज जब एक हो जाता है तब दिखाई देता है कंप्लीट इमेज। और वही तो हमने देखा, जब नर और नारी अलग हो गए तो वहां पर मनुष्य बुलाता है, मनुष्य नहीं बुलाता है। हालेलुया, आमीन। तो आइए मेरे प्यारों, मैं आपको कुछ गहराई में लेकर जाना चाहता हूं। हम कुछ गहराई में जाएंगे, डीपली जाएंगे और इसको समझने के प्रयास करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने आप को आप पति पत्नी के द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम देखते हैं यहाँ पर लिखा 1 अध्याय 26वां वचन में लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम, यहाँ पर शब्द लिखा गया हम, अस लिखा गया, US अस लिखा गया। इसका मतलब है परमेश्वर यहाँ पर एक नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक से ज्यादा बात कर रहा है। हम जब शब्द इस्तेमाल किया है, बहुवचन प्लूरल शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा है कोई। हालेलुया। यहाँ पर दिखा रहा है कि एक से ज्यादा है। तो आप जब विवाह में आते हैं, जब आप जुड़े रहते हैं, तो आप उसकी इमेज को प्रकट कर रहे हैं, इस धरती के ऊपर प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? गॉड हेड को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैवित्व को। हालेलुया। उसको प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। जब आप दो एक हो जाते, जब दो एक के अंदर दो है, पति पत्नी जब 2 से 1 हो जाते हैं, एक परंतु 2, समझ रहे मेरी बात? 2 अलग है परंतु 1 हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या प्रकट कर रहे हैं? आप यहाँ पर परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, एक से ज्यादा। वो 1 गॉड हेड है परंतु 3 पर्सन है उसके अंदर। हालेलुया। आप उसको ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। अपने सोसाइटी में अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आप दिखा रहे हैं कि परमेश्वर 1 एक ही है, गॉड हेड, परंतु उसके अंदर त्रिएक है, 3 पर्सनालिटी है, 3 पर्सन है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मेरे प्यारों, जब पति पत्नी एक हो जाते हैं, जब पति पत्नी आपस में जुड़ जाते हैं, तो आप यहाँ पर परमेश्वर के इमेज को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। लेकिन जिस क्षण आप अलग हो जाते हैं, आप नहीं बात करते हैं, आप अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, आप छोड़ जाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का इमेज कदापि नहीं दिखाई देता है, परमेश्वर स्वरूप नहीं दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक है, एक से ज्यादा है उसके अंदर। आप अकेला रहोगे, डाइवोर्स करके अकेला रहोगे, अगर अकेला रहोगे तो आप कदापि परमेश्वर को नहीं प्रकट कर पाओगे, उसका स्वरूप आपके अंदर से कदापि नहीं दिखाएगा। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके अंदर परमेश्वर का स्वरूप नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। क्या मैं आपका आमेन देख सकता हूँ? आप टाइप कर सकते हैं। यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आमेन टाइप कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारों, आपको जुड़ना होगा, आप उसको प्रकट करना है, उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अलग रहकर कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यदि आपने मन में ठाना है, मन में विचार कर रखा है डाइवोर्स करने का, त्याग पत्र देने का, तो आप छोड़ दीजिएगा ऐसी भावनाओं को, ऐसे ख्यालात को सोच भी मत लाइएगा, क्योंकि परमेश्वर का इमेज नहीं दिखेगा जब आप अकेले हो जाओगे। आप जब जुड़े रहोगे तब आप परमेश्वर की इमेज को प्रकट कर पाओगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो यह आपके ऊपर है मेरे प्यारों। आपको परमेश्वर को प्रकट करना है तो आप प्रकट कीजिएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। सुन लीजिएगा, आप पति पत्नी को जोड़ने का कारण है, इसीलिए परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है कि आप दोनों उसको प्रेजेंट करें। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए और भी हम कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। परमेश्वर जब आप यहाँ पर एक हो जाते हैं, जुट जाते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। इसीलिए तो हम आदम की वाटिका में देखते हैं कि आदम जब तक अकेला था तब तक पूरा इमेज नहीं दिख रहा था। वहां पर परमेश्वर का स्वरूप पूर्ण नहीं दिखाई दे रहे थे। इसीलिए तो परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया, और हव्वा को जब लेकर आया और उन दोनों को वैवाहिक जीवन में बांधा, और वे दोनों को सिर्फ विवाहिक जीवन में नहीं बांधा, परमेश्वर ने उनको एक किया। कहता है कि उनको इंटरकोर्स किया, यानी वे दोनों को वन फ्लैश, एक तन हुए, वे एक हो गए। जब तक वे एक अलग थे और जब तक एक तन नहीं हुए तब तक एक नहीं हुए। तो इंटरकोर्स के द्वारा उन दोनों को एक किया, एक तन किया। हालेलुया, ताकि वो एक हो जाए। और जब एक हो गए दोनों, तो वहां पर परमेश्वर ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। यह मनुष्य है। हालेलुया। मनुष्य अलग है। जब मेल और फीमेल अलग हो जाते हैं तब मनुष्य हो जाता है। जब एक हो जाते हैं तो मनुष्य हो जाता है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, आप पति पत्नी जीवन परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं और भी उसके नेचर को प्रकट कर सकते हैं। क्या नेचर और प्रकट करना है और उसके स्वभाव हम देखते हैं क्या है, देखते हैं। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि यह त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, पहला पॉइंट है लव। लव, आप स्वभाव को प्रकट करें। ये तीनों जो त्रिएक है, ये तीनों परमेश्वर के आप क्या कर रहे हो, जो तीन अलग है परंतु एक है, ये तीनों के आप स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। क्या स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं कि ये तीनों के अंदर लव है, ये तीनों के अंदर क्या है, प्रेम है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर प्रेम है मेरे प्यारों। हालेलुया। पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, पिता पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, पुत्र पवित्र आत्मा से प्रेम करता है, पवित्र आत्मा पिता से प्रेम करता है और पवित्र आत्मा पुत्र से भी प्रेम करता है। ये तीनों के अंदर प्रेम है, ये तीनों के अंदर म्यूचुअल लव है, ये तीनों के अंदर आपसी प्रेम है, आपसी प्रेम का संबंध है। और यह प्रेम सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं है, ये तीनों के अंदर हम प्रेम देखते हैं। ये तीनों के अंदर जो आपसी प्रेम है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है इन तीनों के अंदर। हालेलुया। और यह प्रेम एवर लास्टिंग है, सदा काल के लिए, अनंत काल तक के लिए है। तो हम यहाँ पर देखते हैं यह जो त्रिएक परमेश्वर है, ये त्रिएक परमेश्वर में आपसी प्रेम है, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल लव है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर उसके स्वभाव को प्रकट करते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का स्वभाव को हम देख रहे हैं कि वो लव करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसका स्वभाव में प्रेम है। तो हमने भी उसके प्रेम को प्रकट करे। तो यहाँ पर पति पत्नी लोग ने यह स्वभाव को प्रकट करना है, उसका स्वभाव को प्रकट करना है। आप स्वभाव को कैसे प्रकट कर सकते हैं? जब आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम में आते हैं, प्रेम के संबंध में आ जाते हैं, प्रेम में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम करते हैं, तब वहां पर आप परमेश्वर को प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जैसे तीनों आपस में एक दूसरे के प्रेम करते हैं, वैसे आप दोनों को प्रेम में आना पड़ेगा, तभी आप उसके नेचर को प्रकट कर सकते हैं। हस्बैंड ने वाइफ से प्रेम करना है, पति ने पत्नी से प्रेम करना और पत्नी ने पति से प्रेम करना है। तब हम जाकर वहां पर क्या करते हैं, हम दिखा रहे कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। और ये तीनों के अंदर प्रेम है। जैसे तीनों के अंदर प्रेम है, वैसे आप दोनों के अंदर प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी के अंदर। हालेलुया। और ये प्रेम कैसा होना चाहिए? यह प्रेम सिर्फ क्षण मात्र के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रेम आप दोनों के अंदर सिर्फ एक दिन 2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए।
यह प्रेम तो सदा काल के लिए होना चाहिए, जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर सदा काल अनंत काल तक प्रेम है, एवर लास्टिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला प्रेम है, वैसा ही प्रेम आप पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही प्रेम आप तीनों के आप दोनों के अंदर होना चाहिए। जब आप प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तब आप परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं, उसकी इमेज को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने विवाह को जोड़ा है, इसीलिए परमेश्वर ने विवाह का एस्टैब्लिशमेंट किया है, क्योंकि विवाह के द्वारा आप उसकी इमेज को प्रकट कर रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्रिका को हम देखते हैं, इफिसियों की पत्रिका को हम देखते हैं 5 अध्याय और 25 वचन। इफिसी की पत्रिका 5 अध्याय और 25 वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहां पर लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से क्या करो, अपने अपनी पत्नी से, क्षमा चाहता हूं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आपको प्रेम रखने के विषय में यहां पर लिखता है, बाइबल कहता है कि मसीह ने, परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम किया और कलीसिया के खातिर उसने अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। उसका प्रेम निस्वार्थ था, उसका प्रेम अनकंडीशनल था, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। जैसा वह अपने आप से प्रेम करता है, वैसा ही वह अपने पत्नी से प्रेम करता है। इस प्रेम के खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कलीसिया उसके लिए एक पत्नी के रूप में था और उस कलीसिया के लिए उसने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमने यहाँ पर देखना है कि आपका प्रेम ऐसा ना हो कि जो आता है फिर चले जाता है, आता है चले जाता है। आज पत्नी के लिए प्रेम है, आज पति के लिए प्रेम है, फिर कल नहीं है, ऐसा आ रहा है जा रहा है, ऐसा प्रेम नहीं रहना चाहिए। आपका प्रेम एवरलास्टिंग होना है, सदा काल तक रहना है, हमेशा के लिए आपका प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, हमेशा के लिए एक समान। और ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, उसने अपने आप को दे दिया। आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए जो अपने पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया, निस्वार्थ है। हालेलुया, जो अपनी भलाई को नहीं सोचता है, अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी बड़ाई नहीं चाहता है, अपने फायदे को नहीं सोचता है, परंतु एक दूसरे की भलाई को चाहता है, एक दूसरे की बड़ाई को चाहता है। निस्वार्थ प्रेम। जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे ही अपने पत्नी से प्रेम करें। हालेलुया। क्या आप अपने आप का इनकार करते हैं? क्या आप अपने आप को हेट करते हैं, नफरत करते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने आप को नफरत नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को हेट नहीं करता है। अपने शरीर से जितना अपने आप से प्रेम करता है, वैसा ही प्रेम उसने अपने पत्नी से प्रेम करना है, वैसे ही अपने पति से भी प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर आप जब पति पत्नी प्रेम दिखाते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है आदर, ऑनर। इंग्लिश में कहते हैं हॉनर, हिंदी में कहते हैं आदर। तो दूसरा पॉइंट में हमें सीखना है कि जब पति पत्नी को इसीलिए बांधा है ताकि परमेश्वर के आप नेचर को प्रकट कर सके। दूसरा नेचर क्या है कि ये आदर, आदर वाला नेचर है। हम देखते हैं कि ये तीनों त्रिएक पर्सन में, ये तीनों व्यक्तियों के अंदर हम देखते हैं जो वन है परंतु त्रिएक है, ये तीनों के अंदर आदर की भावना देखते हैं। हम देखते हैं कि पिता पुत्र की आदर करता है, पुत्र पिता की आदर करता है, पुत्र पवित्र आत्मा की आदर करता है और पवित्र आत्मा पुत्र की और पिता की आदर करते हैं। वे एक दूसरे के आदर करते हैं, एक दूसरे के दर्जे को क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उनके पोजीशन को क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। हालेलुया।
ये तीनों भी एक दूसरे को आदर करते हैं, तीनों भी एक दूसरे को आदर करते हैं। जो उनका पोजीशन है, जो उनका दर्जा है, उस दो दर्जे के लिए वो उनका आदर करते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का नेचर क्या है, हमारे परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि वे आदर करते हैं एक दूसरे का। तो उसी प्रकार जैसा उसका नेचर है, वो नेचर हमको प्रकट करना इस धरती के ऊपर पति पत्नी ने। आपको एक दूसरे का आदर करना होगा, पति पत्नी ने एक दूसरे का आदर करना होगा। हालेलुया। पत्नी ने पति का आदर करना होगा और पति ने पत्नी का आदर करना होगा। हालेलुया। आप पुरुष है और वो स्त्री है, इसीलिए आप उसको निरादर करोगे, आदर नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो परमेश्वर ने उसको दर्जा दिया है स्त्री का, और आपको पुरुष का दर्जा दिया है। और हम यही तो देखते हैं अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को पुरुष का दर्जा दिया और हव्वा को स्त्री का दर्जा दिया। वैसे ही आप पति पत्नी को, आपको पुरुष का दर्जा दिया और उसको पत्नी का दर्जा दिया। तो आपने पुरुष का जो दर्जा मिला है और पत्नी को जो स्त्री का दर्जा मिला है, एक दूसरे का आदर करे, उस दर्जे का, पोजीशन का। हालेलुया। आप पुरुष है करके बड़े ना बने कि मैं पुरुष बनाया गया और तू स्त्री बनाया गया है, कमजोर ना समझे उसे। हालेलुया। जो पोजीशन दिया है परमेश्वर ने उसको स्त्री का, उसका सम्मान करे। हालेलुया। आमीन। वो वैल्यू दे, उसको आदर दे, सम्मान दे कि वह स्त्री है और आप पुरुष है। हालेलुया। लेकिन आज दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है कि बहुत सारी स्त्रियों का निरादर किया जाता है, उनका अपमानित किया जाता है, और हम पुरुष है करके बड़प्पन करते कि हम पुरुष है और स्त्रियों का निरादर करते हैं। मेरे प्यारों, समझने की बात है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें वो दर्जा दिया है, पोजीशन दिया है, और हम एक दूसरे का आदर करें। इसलिए पहला पत्रस की किताब में आता है, पहला पत्रस की किताब और तीन अध्याय और 7वां वचन। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय और 7वां वचन को हम देखते हैं। 3 अध्याय 7वां वचन, वहां पर लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से अपने पत्नियों के साथ क्या करो? जीवन का संचालन करो, निर्वाह करो। निर्वाह का मतलब है बिताओ। अपने पत्नियों के साथ में, अपने पत्नी के साथ में तुम्हारा जीवन कैसे चले? बुद्धिमानी के साथ जीवन का निर्वाह करो। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, निर्बल है वो, कमजोर पात्र जानो उसको। बाइबल कहता है स्त्री निर्बल है, स्त्री कमजोर है। परमेश्वर ने वैसा ही बनाया स्त्रियों को, और आपको पुरुष बनाया, उसको स्त्री बनाया। वो स्त्री बनाकर वो कमजोर पात्र है। वो जो आप 50 किलो या 10 किलो उठा सकते हैं, शायद वो पत्नी नहीं उठा सकती है 10 किलो 50 किलो। जो आप बोझा को उठा सकते हैं, शायद वो पत्नी नहीं उठा सकती है। जो आप पत्थर को उठा सकते हैं, शायद वो पत्नी नहीं उठा सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसा बनाया है और आपके अंदर बल दिया, आपके अंदर ताकत दिया, आपको पुरुष बनाया और उसको स्त्री बनाया है। इसीलिए तो यहाँ पर बाइबल कहता है, पत्रस कहता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानो। वह निर्बल है, कमजोर पात्र है, कमजोर वेसल है। मेरे प्यारों, जितने भी पुरुष यहाँ पर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि पुरुष स्त्री का सम्मान करे, आदर करे। वह कमजोर है, निर्बल है। हालेलुया। निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। लिखा है निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। वो कमजोर है करके उसका निरादर मत करो। वो बार बार चिंता हो जाती है, टेंशन लेती है, घर का चिंता, परिवार की चिंता। परमेश्वर ने वैसा बनाया है। इमोशनल हो जाती है, भावनात्मक में आ जाती है, और आप दिलेर है, आप ढीठ है, आप कठोर है, आप चिंता नहीं करते हैं तुरंत। आपको परमेश्वर ने वैसे ही बनाया है, परंतु स्त्री को वैसे ही बनाया है। यह तो परमेश्वर ने बनाया है। अगर वो चिंता करती है, टेंशन ले लेती है, भावनात्मक इमोशन में आ जाती है, बात में रो उठती है, तो परमेश्वर ने वैसा उसको बनाया है, उसका फीलिंग वैसा है। इसीलिए तो वो जब बच्चा रोता है तो उसके अंदर वो तुरंत भाग कर जाती है,
वो समझ पाते हैं कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है। लेकिन वही पुरुष अगर बैठा हो, अगर बच्चा रोता है तो वो तुरंत नहीं भागकर जाएगा, लेकिन स्त्री तुरंत भागकर जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर वैसे फीलिंग डाला है, भावनाएं को डाला है परमेश्वर ने उसके अंदर। हालेलुया। तो समझ रहे हो मेरे पास, परमेश्वर ने उसको स्त्री बनाया है और आपको पुरुष बनाया, इसीलिए एक दूसरे को स्त्री का जो दर्जा है और पुरुष के दर्जा है, उस दोनों दर्जा का वैल्यू दे, सम्मान दे और आदर करे। हालेलुया। आमीन, आमीन। कोई भी हो, किसी का भी दर्जा हो, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो उसको स्वामी का दर्जा है, बॉस का दर्जा है, तो उस दर्जे का सम्मान करें, आदर करें। इसीलिए बाइबल कहता है, पहला पत्रस में 2 अध्याय 17वां वचन देखते हैं। वही पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 17वां वचन क्या लिखा गया है? लिखा गया है, सबका आदर करो, सबका आदर करो, सबका, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, दास हो, दासी हो, स्वामी हो, कोई भी हो, सबका आदर करो। चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका कर्मचारी हो, सबका आदर करो, बाइबल कहता है। तो आज जितने ही पुरुष और जितने ही स्त्रियां देख रही है, जितने पति पत्नी देख रहे हैं, पति ने अपने पत्नी का आदर करे और पत्नी ने अपने पति का आदर करे। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर एक दूसरे के आदर करते हैं, जैसे वो त्रिएक परमेश्वर है, तीनों एक दूसरे का आदर करते हैं। आप वो स्वभाव को प्रकट करें कि हमारे परमेश्वर के अंदर वो आदर का स्वभाव है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको विवाह में जोड़ा है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर गे है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर होमोसेक्सुअल है। ऐसे सुनने वाले लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को बनाया है और कहता है कि उसका स्वरूप फीमेल है और उसका स्वरूप मेल है। देखो तुम्हारा परमेश्वर फीमेल भी है, देखो तुम्हारा परमेश्वर मेल भी है। ऐसे मूर्खों को आज मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने होने दिया कि मेल और फीमेल को बनाए। हमारा परमेश्वर ना तो होमोसेक्सुअल है, ना तो गे है। हमारा परमेश्वर है, वो आत्मा है, उसका कोई लिंग नहीं। उसने तो सिर्फ मेल मनुष्य को बनाया है, 2 भाग में बनाया, एक पुरुष और स्त्री को इसीलिए बनाया ताकि वे इस धरती के ऊपर वो प्रकट कर सके परमेश्वर के इमेज को। और जब पति पत्नी एक लव में आ जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। पत्नी और पति ने कैसे प्रेम रखते हैं और कैसे एक दूसरे के लिए सम्मान करते, आदर करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ये होने दिया, पति पत्नी को बनाया है, ना कि वो गे है, ना तो होमोसेक्सुअल है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसने ऐसा बनाया है ताकि इन दोनों के द्वारा हम सीख सके कि हमारा परमेश्वर कैसा है, प्रेमी परमेश्वर है, आदर करते हैं, एक दूसरे का जैसा आदर करते हैं, पति पत्नी ने भी वैसा ही आदर करना है। हालेलुया। जो और कोई रिलेशन में नहीं स्वाभाविक है, और कोई रिलेशन में स्वाभाविक नहीं, इतना घनिष्ठ और कोई रिलेशन में नहीं आ सकते, एक तन नहीं आ सकते। एक तन सिर्फ विवाहिक जीवन में हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में जैसे एक दूसरे को हो जाते हैं, वैसा ही हमने भी पिता के साथ में एक हो जाना चाहिए, परमेश्वर के साथ में एक हो जाना चाहिए। जैसे एक दूसरे के साथ लव करते हैं, हम भी वैसे ही एक दूसरे के साथ लव करें। इसीलिए तो परमेश्वर ने वैसा बनाया है पति पत्नी को कि हम भी परमेश्वर के साथ वैसे ही करें। हालेलुया। परमेश्वर को हम वह दर्जा दे क्योंकि उसका स्थान है, वह दर्जा के योग्य है, वो उसका स्थान पोजीशन हाई है, उस दर्जा का हम सम्मान करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि पत्नी ने पति का जो दर्जा है उस दर्जा का आदर करे और इसी प्रकार हम भी परमेश्वर का आदर करें। ये इसीलिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए तीसरा पॉइंट हम समझने के प्रयास करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है ऑर्डर, हेडशिप यानी मुख्य पद। पति पत्नी के अंदर एक हेड होता है, एक हेडशिप होता है, पद होता है। हालेलुया। पति पत्नी के अंदर एक हेड होता है, हेडशिप होता है।
पति हेड है, पत्नी हेड नहीं है। आइए मेरे साथ में आप वचन को खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और 3 वचन को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय और 3 वचन लिखा है वहां पर, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीही का सिर परमेश्वर है। लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है, पुरुष उसका हेड है। स्त्री का हेड कौन है? सर कौन है? पुरुष है। और पुरुष का हेड कौन है? मसीही। और मसीही का हेड कौन है? परमेश्वर। सिर कौन है? परमेश्वर। तो यहाँ पर स्त्री, पुरुष और मसीही की, स्त्री का हेड कौन है? एक स्त्री का हेड कौन है? पुरुष है। और पुरुष का हेड कौन है? मसीह। और मसीह का हेड कौन है? परमेश्वर। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर बाइबल कुछ बता रही है। बाइबल यहाँ पर बता रहा है कि स्त्री का सर कौन है? पुरुष है। और स्त्री कौन है? धड़ है। पुरुष का धड़ है। अगर पुरुष उसका सर है और तो स्त्री कौन है? उसकी धड़ है। हालेलुया। पुरुष ने, पति ने कौन है? हेड है। और पत्नी कौन है? उसकी धड़ है। हालेलुया। और ये दोनों एक साथ रहते हैं। क्या आपका सर अलग है? क्या आपका धड़ अलग है? क्या नहीं, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सर एक साथ। उसी तरह पत्नी का सर कौन है? पति और पत्नी एक साथ जुड़े रहे, एक साथ में हमेशा जुड़े रहे, अलग नहीं रहे, एक साथ में जुड़े रहे। धड़ को अगर अलग कर दे, सर को अलग कर दे, तो वो जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएगा। हालेलुया, वो मर जाएगा। इसीलिए बाइबल यहाँ पर कहता है कि वो हेड है, पर पति तुम्हारा हेड है, तो उसको साथ में जोड़े रहे, साथ में लेकर चले। हालेलुया। पति पत्नी के बगैर अधूरा है और पति पत्नी के बगैर, पत्नी पति के बगैर अधूरा है। वे सर है और धड़ है एक दूसरे के। धड़ ना तो सर के बगैर रह सकता है, ना तो सर धड़ के बगैर रह सकता है। दोनों को एक साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा है पत्नी का सर है, वो हेड है। हेड हमेशा ऊपर रहता है, हेड नीचे नहीं रहता है। सर नीचे नहीं रहता। अगर सर नीचे आ जाए और धड़ ऊपर आ जाए तो क्या होगा? हालेलुया। तो पूरा खून है ना अंदर पूरा जमा, पूरा सर फट जाएगा। आप सर को नीचे नहीं कर सकते हैं और आप ऊपर स्थान में नहीं आ सकते। आप बोलोगे कि मैं सर का स्थान मैं ले लेती हूँ और वो कहता है कि मैं धड़ का स्थान ले लेता हूँ, कुछ नहीं चलेगा इससे। हालेलुया। आज मेरे प्यारों यही हो रहा है। आज पति का जगह कुछ पत्नी ले रही है, वह हेड बन गई है, मुखिया बन गई है। हालेलुया। पति को अपना रोल निभाने दीजिएगा। वो पति है, वो हेड है, वो उसको दर्जा दिया है। परमेश्वर ने उसको हेड बनाया, आप ना हेड बने। स्त्री ने कभी नहीं हेड बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हेड नहीं बनाया, आपको धड़ बनाया है। उसका रिस्पेक्ट करे, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। हालेलुया। हेड है वो पति। और हेड यहां से ब्रेन होता है। हेड के अंदर सर के अंदर ब्रेन होता है, आंख होता है, नाक होता है, कान होता है, मुंह होता है। और यही हमें क्या करता है? चलाता है पूरे बॉडी को। ब्रेन हमें चलाता है। ब्रेन कहता है हाथ उठा तो हम हाथ उठाते हैं। हालेलुया। यह पूरे बॉडी को चलाता है, यह पूरे बॉडी को चलाता है, फंक्शन करता है। आपका बॉडी इसके आधार पर रन करता है, इसी के आधार पर चलता है, सर के द्वारा ही चलता है। अगर सर नहीं रहेगा तो धड़ कुछ नहीं कर पाएगा। धड़ ना तो हाथ उठा पाएगा, ना तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारों, आपका पति आपका डायरेक्शन देता है। आपका पति आपको चलाता है, आपका पति आपको फंक्शन करवाता है। वो हेड है, उसको हेड बनने दे, ना कि आप हेड बने। हालेलुया।
मेरे प्यारो, मैं समझता हूं कि कई स्त्रियां आज सीख रही हैं और कई पुरुष सीख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा पसंद नहीं करता है, ना हेड बने। हालेलुया। एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे। जो मुख्य पद दिया है उस स्थान पर मत बैठिए जिस स्थान पर परमेश्वर ने पुरुष को बैठाया, पति को, उस स्थान पर पत्नी ना बैठने की प्रयास करे। हालेलुया। यही तो हम देखते हैं लूसीफर के टाइम में। लूसीफर परमेश्वर का स्थान लेना चाहता था। परमेश्वर का स्थान है, उसको वह हेड है, हेडशिप है, और लूसीफर उस स्थान पर बैठना चाहता था। हालेलुया। पत्नी ना बैठे पति के स्थान पर। उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ पति को दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है। हालेलुया। और आज पति से भी मैं बात करता हूं कि जो आपको दिया है स्थान परमेश्वर उसका निभाइएगा। आप पत्नी का स्थान मत लीजिएगा। कुछ लोग पत्नी का स्थान लेकर घर पर बैठे हुए हैं। आपको कमाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। आप पति है, आपको रोल निभाना है। आपको दिया है वो स्थान कि आप चलाए अपने पत्नी को, ना कि पत्नी आपको चलाए। लेकिन कुछ घर में पत्नियां चला रही है पति को। हालेलुया। घर को चलाने वाली पत्नी है, ना कि पति है। पति घर के अंदर बैठा है। आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है। यह आपका कर्तव्य है कि आपको जो हेड दिया है आपने चलाना है पत्नी को। आमीन। हालेलुया। चौथी बातें है परमेश्वर ने आपको रोल दिया है। रोल का मतलब है किरदार। आपका किरदार है। कौन सा रोल है? आपको कौन सा रोल दिया है परमेश्वर ने? हालेलुया। और हम यही देखते हैं आज पति पत्नी ने यहां पर किरदार या इमेज को प्रस्तुत करना है, या स्वभाव को प्रस्तुत करना है, दिखाना है। तो पहला स्वभाव परमेश्वर का आपको क्या दिखाना है? प्रेम। जब आप पति पत्नी प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं तो ये दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे का आदर करते हैं, वैसे ही आप आदर करते हैं एक दूसरे का। तो ये दिखा रहे हैं, परमेश्वर का इमेज को दिखा रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बातें हमने क्या देखा? तीसरी बातें देखा हमने कि वो हेड है। पिता हेड है और पुत्र उससे थोड़ा नीचे है, और पुत्र से थोड़ा नीचे पवित्र आत्मा है। ना पवित्र आत्मा पुत्र के स्थान पर बैठा है, ना पुत्र पिता के स्थान में बैठा है। हम लूसीफर की स्पिरिट ना ले। हमारे अंदर लूसीफर की स्पिरिट नहीं आना चाहिए। लूसीफर की स्पिरिट है जो पिता के स्थान पर बैठना चाहता है। वैसे ही पत्नियां कुछ पति के स्थान पर बैठना चाहती है, उसके अंदर लूसीफर स्पिरिट है। और जो पति पत्नी के स्थान में बैठना चाहता है उसके अंदर लूसीफर की स्पिरिट से फिर। हालेलुया। संभल जाइएगा, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। चौथी बातें हैं आपके अंदर किरदार है। आपको परमेश्वर ने कौन सा किरदार दिया है? हालेलुया। उसको पिता का किरदार दिया है। पिता पुत्र पवित्र, उसको पिता का किरदार दिया है। पुत्र को पुत्र का किरदार दिया है। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा का किरदार दिया है। यानी जो रोल है, पिता का जो रोल है पिता करेगा, पुत्र का जो रोल है पुत्र करेगा, पवित्र आत्मा का जो रोल है पवित्र आत्मा करेगा। उसी प्रकार पति का जो रोल है वो पति करेगा, और पत्नी का जो रोल है वो पत्नी करेगी। हालेलुया। पत्नी को घर में खाना बनाने के लिए दिया है, मैनेजमेंट करने के लिए दिया है, संभालने के लिए दिया है। हालेलुया। हमें बच्चे संभालने दिया है, तो यह उसका काम है। और पति का रोल क्या है कि घर को चलाए, कमा कर लाए, काम पर जाए, यह उसका रोल है। हालेलुया। और हम को भी देखते हैं, पिता ने अपना रोल निभाया, पुत्र यीशु ने अपना आपका रोल निभाया, और पवित्र आत्मा अपने रोल निभा रहे हैं। तो उसी प्रकार पति पत्नी ने, जब आपको परमेश्वर ने इसीलिए बांधा है कि आप उसको दिखाए परमेश्वर को कि अपना अपना रोल निभाते हैं। मेरा पति अपना रोल निभाता है, मेरी पत्नी अपना रोल निभाती है, अपना किरदार जो उसको किरदार दिया है वो रोल निभाती है। हालेलुया। आमीन।
पांचवी बातें है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पांचवी बातें आपको क्या प्रकट करना है, वो है यूनिटी, एकता। हम देखते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर के स्वभाव को देखते हैं कि इनके अंदर कैसा स्वभाव है। यह यूनिटी में है, एकता में है। ये एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ आदर करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं। यानी ये दिखा रहा है कि इन तीनों के अंदर यूनिटी है। और जो व्यक्ति यूनिटी में होता है, हालेलुया, वो सब कुछ करता है अपना अपना, ना कोई किसी से बढ़कर करता है, ना किसी से कम करता है, एकता को दिखाता है। तो आज पति पत्नी लोग ने यहाँ पर परमेश्वर का इमेज को दिखाना है कि आप जब एक हो जाते हैं, यूनिटी में आ जाते हैं, आप एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं, तो यह दिखाता है कि आपके अंदर यूनिटी है। यूनिटी में, एकता में है। जब एकता में जब आ जाते हैं तो वह सब कुछ करता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त परमेश्वर आपको से कुछ बात कर रहे हैं। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर का विवाह का कारण क्या है, विवाह को क्यों परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया, विवाह को क्यों परमेश्वर ने इंस्टीट्यूट किया। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने सिर्फ विवाह को एक जोड़ने के लिए नहीं किया, ना किसी योग्य संतान चाहता है, परंतु इसलिए उसने विवाह को स्थापना किया ताकि हम परमेश्वर के इमेज को दिखा सके। आज पति पत्नी लोग एक हो जाए। यदि आप अलग होने का प्रयास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले रहकर मेरी इमेज कभी नहीं प्रकट कर सकते हैं, जुड़ जाओ। हालेलुया, आपके जुड़ने में ही भला है कि आप परमेश्वर की इमेज को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। और जब आ जाते हैं तो जैसे मैंने 5 बातें आपको बताया है, आपको इस चीज के द्वारा जब आप इस चीज करते हैं तो आप परमेश्वर को पूरी रूप से बता रहे हैं कि मेरा परमेश्वर ट्रिनिटी है, मेरा परमेश्वर एक दूसरे का आदर करते हैं, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला है और यूनिटी से है और हेडशिप है और डेफिनेट रोल है, उनका किरदार है। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्यारों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा इस समय। मैं विश्वास करता हूं कि आप तक परमेश्वर की आवाज गई है और हम आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।